तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत स्पेशल चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। काफी लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, पेट की समस्या होती है, गैस बनती है, ब्लोटिंग्स बनती है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने अपने डाइजेशन सिस्टम को कैसे ठीक किया। जो गैस की दिक्कत होती थी, जो आईबीएस की प्रॉब्लम होती थी, जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती थी, उसको कैसे मैंने ठीक किया। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक बने रहना है। एंड में मैं आप लोगों को इस वीडियो के बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीजें की थी अपने पेट को पूरी तरीके से क्लीन रखने में और अपने डाइजेशन गैस की दिक्कत को कैसे मैंने खत्म किया था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताऊंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रॉब्लम्स ये डेवलप होती कैसे हैं। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकता है गैस की दिक्कत में। सबसे पहली बात जो हमें एनालाइज करनी चाहिए कि गैस की दिक्कत हमें, जैसे कि खाना टाइम पे, अगर हम खाना टाइम पे नहीं खाते और पुअर हैबिट है हमारी, हम ठीक से खाना नहीं खाते, अच्छे खाना नहीं खाते, तो उसकी वजह से भी ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है आपके डाइजेशन खराब होने का। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो है आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस। अगर आपको एंजाइटी है और स्ट्रेस है और जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है, तो आपको गैस की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको गैस की दिक्कत हो सकती है, बार बार डकार आना। जैसे कि हमें एक बार मतलब अगर डकार नहीं आते हैं तो हमें ऐसा अनइजीनेस लगता है, ऐसा लगता है कुछ तो गले में अटका हुआ है या चेस्ट पे कुछ चीजें अटकी हुई है जो कि निकल नहीं रही है, तो हम जानबूझ के कई कई बार डकार लेते हैं, है ना, जानबूझकर हम डकार लेते हैं, तो वो भी एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको, जो कि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, और दूसरी और तीसरी जो चीज है वो है कि अगर मान लो आपका मॉर्निंग में पेट साफ नहीं होता है, ठीक है, पेट साफ नहीं होने के कारण इसी इसी यही सारी चीजों में जो है कन्वर्ट रहते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो गैस्ट्रिक इश्यूज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डकार की प्रॉब्लम हो सकती है या गैस की दिक्कत हो सकती है, आपको लाइक कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत हो सकती है। किसी किसी को मैंने ऐसे देखा है काफी लोगों के अंदर कि जो खाना है वो ठीक से पचता नहीं है। मतलब जब वॉशरूम जाते हैं, जब हम स्टूल पास करते हैं, तब देखा गया है कि वो लोग शिकायत करते हैं कि जो अनाज है वो वैसे के वैसे ही निकलता है सर, अच्छे से पचता नहीं है। इसी वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं। ये ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट मोस्टली मैंने देखा है कि ये जो डाइजेशन इश्यूज है और ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, ये डेवलप होते हैं पुअर हैबिट की वजह से। मतलब जो खाना है उसकी वजह से अगर हम नहीं खाते हैं तो, ठीक है, ठीक टाइम पे नहीं खाना और ठीक खाना नहीं खाना, ये सबसे बड़ा फैक्टर्स है आपके डाइजेशन प्रॉब्लम्स में। ठीक है, और लाइफस्टाइल चेंजेस भी इसके पीछे बहुत बड़ी कारण होती है। दूसरी चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी अगर स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, आपकी एंजाइटी ज्यादा है, तो ये आपको होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हो गई प्रॉब्लम्स। अब मुझे क्या होता था दोस्तों कि जब मुझे एंजाइटी होती थी, ठीक है, तब मतलब शुरुआत शुरुआत में जब मुझे एंजाइटी हुई थी, इंसोमेनिया हुआ, ठीक है, एक महीने बाद जब मुझे इंसोमेनिया हुआ, फिर नेगेटिव थॉट्स आए, उसके बाद मुझे डाइजेशन इश्यूज शुरू हुए थे। ठीक है, और बहुत ज्यादा डाइजेशन प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि डकार लेना, मतलब बार बार डकार लेना बिना बात के, कोई ऐसा ये नहीं है, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं डकार नहीं लूंगा, ठीक है, तो यहां पर कुछ अटक जाएगा और मैं मर जाऊंगा, मुझे सांस नहीं लेने होती थी। ठीक है, कई कई बारी वो उसकी वजह से बेचैनी घबराहट भी होती थी, गैस की वजह से। ऐसा लगता था सर में जो है ब्रेन में खून नहीं पहुंच रहा है या ऑक्सीजन लेवल कम हो गई है। ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए थे उस टाइम पे जब मुझे गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मेरी गैस्ट्रिक इश्यूज और ज्यादा डेवलप होने लग गए। फिर बाद में मैं डॉक्टर के पास जाने लग गया। ठीक है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने मुझे एंटी डिप्रेशन की कुछ सप्लीमेंट्स दी। ठीक है, ये सारी चीजें खाने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये ठीक हो रहा है, तो मैंने वो सारी चीजों को ठीक छोड़ दिया। मतलब थोड़ा ठीक हुआ, बट उसके बाद जब मैंने वो सप्लीमेंट को छोड़ दिया तो मेरी प्रॉब्लम फिर से डेवलप होने लग गई। ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट मुझे क्या कर रहा था उस वक्त कि मान लो अभी मैं मतलब ठीक हूं, बस एक जिंदा लाश हूं, कोई काम नहीं करने का मन कर रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने ये अपने एक्सपीरियंस पे देखा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी डाइजेशन इश्यूज और बेकार होने लग गए। अब मुझे क्या होने लग गया कि मतलब जब मैं स्टूल पास करने के लिए जाता था मॉर्निंग में, तब मैंने नोटिस किया
कि जो लाइक स्टूल रहती है वो बहुत क्रीमी टाइप होती है, मतलब एक अजीब सी बोल सकते हो। और कई कई बारी उसमें कलर भी चेंजेस आप देख सकते हो, है ना। ये काफी लोगों के साथ हो सकता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये काफी लोगों के अंदर देखा जाता है और ये गैस्ट्रिक इश्यूज तब ठीक होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जाए। इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे फायदे हैं दोस्तों। अगर आप इसे ठीक करना चाहते हो तो इसे थोड़ा टाइम लगता है, बट ये ठीक होता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला, आपको एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना होगा जिसमें फाइबर कंटेंट्स हो, फाइबर फ्रूट, फाइबर फूड्स, ये सारे कंटेंट्स हो, ताकि आपके गट बैक्टीरियाज में, जो गट होती है उसके अंदर गुड बैक्टीरियाज की प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो आप फाइबर फ्रूट ज्यादा कंज्यूम कीजिएगा। ठीक है, मॉर्निंग में आप जब स्टूल पास करने के लिए जाते रहोगे, तब आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि मॉर्निंग में एक गुनगुना सा पानी आप लोगों को 1 या 2 ग्लास पी लो, बहुत अच्छा होगा। या तो उसमें एक हाफ हाफ टेबल स्पून आप हनी डाल सकते हो, आपके पेट जो है वो अच्छे से क्लीन होने होंगे। अगर जिस किसी को भी अगर जमता है तो वो हनी भी उसमें ऐड करा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद होती है, आप लोगों को क्या करना है, डाइट प्लान अच्छे बनाने हैं जो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम ना दे। ठीक है, शुरुआत में आपको एक अच्छा डाइट प्लान रखना होगा जिसकी वजह से आपको डाइजेशन मतलब गैस की दिक्कत ज्यादा ना हो। जैसे आप दूर रह सकते हो ऑयली फूड से, फास्ट फूड से, ठीक है, जंक फूड से, ये सारी चीजों से आप दूर रहिए सबसे पहले तो। ठीक है, अगर आपको एंजाइटी है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो ये तीनों चीजों से आप दूर रहिए। आप कॉफीन पीना बंद कर दीजिए। ठीक है, कैफीन जो होती है वो बंद कर दीजिए। और कॉफी वगैरह, चाय वगैरह से भी दूर रहिए, मीठी चीजों से दूर रहिए। ठीक है, तो ये चीज करने से आपकी डाइजेशन में धीरे धीरे सुधार आने की शुरुआत होगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको मॉर्निंग में योगा करना होगा। ठीक है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी होगी, जहां पर आप एक डीप ब्रीथिंग ले रहे हो बेले तलक। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो। तो ऐसे आप योगा कर सकते हो मॉर्निंग में, जिससे आपकी अंदर जो है एक गुड ऑक्सीजन, जो मॉर्निंग की जो एकदम फ्रेश एयर होगी वो आपकी लंग्स एब्जॉर्ब करेगी। तो वो चीज का एक खास ध्यान रखना। उसके बाद आप एक्सरसाइज करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। एंजाइटी हो या कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आप लोगों को लाइक एक्सरसाइज करना ही होगा, चाहे आप रनिंग करो चाहे आप वॉकिंग करो। ठीक है, बट बॉडी को एक वर्क फॉर्म में रखना होगा। अगर आप वर्क फॉर्म में नहीं रखते हो, जैसे कि आप खाना खा रहे हो लेट रहे हो, खाना खा रहे हो लेट रहे हो, तो इससे कभी भी आपकी डाइजेशन ठीक नहीं होगी दोस्तों। अगर आपको एंजाइटी हुई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, उसे एक्सेप्ट करो और उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। आपको जो चीज डरा रही है उसके सामने जाकर खड़े हो जाओ। उससे अगर दूर भागोगे तो वो चीज और आपको डराएगी। इस चीज का खास ध्यान रखना। अगर ये सारी चीजें आप करते हो, ये चीज मैंने खुद पर्सनली की थी, और ये सारी चीजें अगर आप भी करते हो, तो मैं आप लोगों को बताता हूं, आपके डाइजेशन इश्यूज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं नेचुरली। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वो जितने भी लोगों को डाइजेशन की इश्यूज होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।